ओम नमः शिवाय। बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरतालिका तीज की पावन कथा, जिसे सुनने और करने मात्र से स्त्रियों को मिलता है अमर सुहाग और अखंड सौभाग्य का वरदान। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय राज के महल में उनकी कन्या पार्वती का जन्म हुआ। छोटी उम्र से ही माता पार्वती का हृदय भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहता। वे अपने पिता के साथ शिवालय जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मन ही मन यही संकल्प लेती कि मैं शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कठोर तपस्या ही क्यों न करना पड़े। समय बीतता गया। कन्या यौवन में पहुंची। हिमालय राज और उनकी पत्नी मेनावती अपने पुत्री के विवाह की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा कि कन्या के लिए सबसे उत्तम वर विष्णु जी हैं। अतः उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर यह निश्चय किया कि पार्वती का विवाह विष्णु भगवान से ही होगा। लेकिन जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुई। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपनी सखी से कहा, सखी, मैं तो बचपन से केवल महादेव को ही पति मानती आई हूँ। अब यदि पिता मुझे किसी और को सौंप देंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यह सुनकर उनकी सखी ने पार्वती का हाथ थामा और कहा, चिंता मत करो, आज मैं तुझे तेरे पिता के घर से हर ले जाऊंगी और वन में ले जाकर तुझे तपस्या करवाऊंगी। वहीं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखेंगे। उसी दिन दोनों वन में चली गई। वहां पार्वती जी ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे निर्जल रहकर केवल शिव का नाम जपती, दिन रात एकाग्र होकर ध्यान करती। तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। अंततः भगवान शंकर उनकी भक्ति और संकल्प से प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह व्रत सदा सदा के लिए अमर रहेगा। जो स्त्री इस व्रत को करेगी उसे अखंड सौभाग्य, लंबा दाम्पत्य जीवन और अमर सुहाग प्राप्त होगा और तुम्हारा विवाह भी अब मुझसे ही होगा। यह सुनकर पार्वती जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनका तप सफल हुआ और महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से यह व्रत हरतालिका तीज कहलाया। हर का अर्थ है शिव जी, आलिका का अर्थ है सखी, जिसने पार्वती को घर से हर कर वन में ले जाकर व्रत कराया। यह व्रत विवाहित स्त्रियों को अमर सुहाग और अखंड सौभाग्य देता है और अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्रदान करता है।